तो आज मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पत्नी आखिर पति के साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आप भी इस घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा और आखिर तक हमारे साथ इस सच्ची कहानी में बने रहिएगा। राम राम दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र गुजर। आप देख रहे हैं बैंसला फोकस यूट्यूब चैनल। आप चैनल पे नए हो तो अपना छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर लो, और ऐसी ही वारदात देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2021 से। हरियाणा के पानीपत में विनोद बैराड़ा नामक एक व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। विनोद जी के घर परिवार में उसकी 33 साल की पत्नी प्रीति और 2 बच्चे रहते थे, जिनमें से 11 साल का बेटा और 7 साल की बेटी थी। विनोद बैराड़ा एक बिजनेसमैन थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहाँ पर आस पड़ोस के लोग भी विनोद की काफ़ी इज्जत करते थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि विनोद के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, बात है 17 दिसंबर 2021 की, जिस दिन शाम को विनोद बैराड़ा के घर पर गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर आस पड़ोस के लोग विनोद के घर पहुंचते हैं। और वो जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि विनोद को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। विनोद ज़मीन पर पड़ा है। तभी पड़ोसियों में से एक शख्स की नज़र खिड़की पर जाती है। वह देखता है कि वहाँ पर एक शख्स खिड़की तोड़कर बाहर भाग रहा है। तो सभी लोग भागकर उसे पकड़ लेते हैं और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और उस आरोपी को गिरफ्तार। केस को हैंडल करते हैं एसीपी अभिजीत सिंह शेखावत। पुलिस इस घटना स्थल पर छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस उस आरोपी के साथ टॉर्चर करती है और उससे पूछताछ करती है। तो वह कहता है कि मेरा नाम सोनू सोनार है और मैं पिकअप ट्रक चलाता हूँ। पूछताछ में उसने कहा कि विनोद का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और मैं उस मामले का सेटलमेंट करने के लिए विनोद के घर आया था। जब वह उस मामले के लिए समझौते के लिए राज़ी नहीं हुआ तो मैंने उसको गोली मारकर मर्डर कर दिया। इस कबूलनामे के बाद आरोपी सोनू को जेल भेज दिया, लेकिन एसीपी अभिजीत सिंह को यह बात हजम नहीं हुई। पति मर्डर के बाद प्रीति ने अपने दोनों बच्चों को अपने जेठ राजेंद्र बैराड़ा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उसके पास दोनों बच्चों को भेज दिया और खुद प्रीति भारत में ही रह गई। केस लगभग शांत ही हो गया था, लेकिन 2.5 साल बाद एक ऐसा राज खुल गया जिसने सबको चौंका दिया। करीब 2.5 साल के बाद पानीपत में एसीपी अभिजीत शेखावत को व्हाट्सएप पर मैसेज मिला। यह मैसेज विनोद बैराड़ा के भाई राजेंद्र बैराड़ा ने किया था। उन्होंने लिखा मैसेज में कि यह मर्डर किसी करीबी ने किया है। दोबारा जांच का आग्रह किया। एक्सीडेंट जैसी सामान्य मामले के लिए मर्डर कर देना, यह बात एसीपी के भी शक पैदा कर रहा था। उन्होंने आरोपी सोनू सुनार की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वह गोहान के रहने वाले सुमित से काफ़ी बात करता था। इसके बाद पानीपत क्राइम ब्रांच ने सुमित की कॉल डिटेल जांच की तो पता चला कि वह विनोद बैराड़े की पत्नी प्रीति से काफ़ी बात करता था। दरअसल सुमित प्रीति का जिम ट्रेनर था। प्रीति रोज़ाना जिम जाती थी। जब सुमित को हिरासत में लिया तो उसने सारा सच उगल दिया। सुमित ने बताया कि प्रीति उसके जिम में एक्सरसाइज करने आती थी। वह वहाँ ट्रेनर का काम करता था। इस दौरान दोनों में प्यार शुरू हो गया। इस बात का विनोद बैराड़ा को पता चला तो उसने प्रीति को जिम जाने से रोक दिया, जिससे घर में कलेश होने लगा। इसके बाद परेशान होकर दोनों प्रीति और सुमित ने मिलकर विनोद को मारने का प्लान बनाया। इसके बाद उन्होंने एक पिकअप ड्राइवर सोनू सुनार को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और योजना बताई कि विनोद की कार को टक्कर मारकर उड़ा देना। इसमें दौरान विनोद घायल हो गया और उसके दोनों टांग टूट गए, लेकिन जान बच गई। इसके बाद उन्होंने प्लान भी बनाया। उन्होंने प्लान के अनुसार एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद सेटलमेंट के बहाने सोनू सुनार घर में घुस गया और विनोद पर फायरिंग कर दी और विनोद की हत्या कर दी।
कोर्ट ने प्रीति और उसके प्रेमी को फांसी की सज़ा सुना दी, लेकिन आखिर 2.5 साल बाद प्रीति और उसका प्रेमी सुमित का राज खुल ही गया और दोनों जेल में चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की अनोखी वारदात। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वारदात के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बोलो जय श्री राम।